तो हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी। सर, नई जिम्मेदारी दी गई है आपको। जी, नई जिम्मेदारी हमारे हाईकमान ने दी है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त कर ही चुका हूं और करना चाहता हूं कि उनने मुझ पर ऐसे समय विश्वास किया जब हम लोग कुछ बिखरे हुए हैं, दुखी हैं। कांग्रेस के लोग नाराज हैं, दुखी हैं। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले मैं उनको एकत्रित करूं, सबसे मिलजुल के रहने के लिए उनको साथ लेके चलूं। ये मेरी बड़ी जवाबदारी है। सवाल ये भी है कि आप भरोसा का नाम महंत जी हैं। हमने इसके पहले का कई बार का इतिहास देखे और फिर वही दोहराया गया है। देखिए, हमारे भरोसा तो माननीय मुख्यमंत्री पुराने हमारे भूपेश भाई थे। अब उनसे जो छूट गया है वो हम सबको अपने भरोसे में लाएंगे और एक छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस के प्रति फिर से भरोसा करें और फिर से अपनी राय बदल के कांग्रेस के साथ चलें। ये हमारी जवाबदारी होगी। कुनबा बिखर रहे उसको कैसे आप समेटेंगे? क्योंकि चुनाव जैसे नतीजा आया और जो है जिनको टिकट नहीं मिल रही है वो सामने आ रहे हैं, जिनको मिली हार गए वो भी जो है विरोध में बोल रहे हैं। तो कैसे आप समेटेंगे इनको? एक बड़ी जिम्मेदारी। निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी है, इसको हम समेटेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम फिर से एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, एक साथ रहेंगे, भाईचारा निभाएंगे और हम लोग एक होकर आने वाले लोकसभा चुनाव में काम करेंगे, जीतेंगे और बेहतर रिजल्ट आपको देंगे। अच्छा, जिम्मेदारी मिली है उस पर बात कर लेते हैं। अब जो है अब तक के जो है मंत्रिमंडल हम नहीं देख पाए हैं स्वरूप को लेकर, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? आने वाला मंत्रिमंडल किस स्वरूप में होगा वो तो अभी तक किसी की कल्पना ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नए लोग आएंगे, कुछ लोग कहते हैं पुराने लोग आएंगे, मगर मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि कुछ अनुभव के साथ अगर नए लोग आएंगे तो काम अच्छा हो पाएगा। हमारी भूमिका विपक्ष की है, विरोध की है, तो विरोध तो करेंगे ही, मगर हमारा विरोध रचनात्मक विरोध होगा, सकारात्मक होगा, नकारात्मक नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि अच्छी भूमिका हमें भी अदा करने को मिले और वो भी ऐसा अवसर न दे कि उनसे ज़्यादा लड़ाई हो। किसान इंतजार कर रहे हैं, धान नहीं बेच रहे हैं। अगर आज के डेट में बात करें पिछले साल की तुलना में तो 15 लाख मीट्रिक टन धान जो खरीदी हो जाता था वो कम है अभी तक की स्थिति में। तो क्या कहेंगे कि वादा किया गया था, अभी तक जो है इंतजार कर रहे हैं, जो है 21 कुंटल एक मुश्त 3100 अभी तक क्या नहीं हो पाया? अब आज ही मैं इनका विरोध करूं तो उचित नहीं है, क्योंकि अभी आके वो खड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, उनकी गोटी बिखर गई है, अब वो गोटियां सजाने में लगे हैं। वो अभी किसी को समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या से क्या हो गया, समझ में नहीं पाए हैं वो लोग। और मैं जहां तक जानता हूं, भाजपा के लोगों को ये विश्वास नहीं था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है या भाजपा की सरकार बन जाएगी। अच्छा, सरकार बनते ही एक पहला मौत किसान की हो गई है। उनको जिस तरह से जानकारी मिल रही है, उनको कर्ज माफी का नोटिस मिला था और वो सेवन कर लिए कीटनाशक। जी, इसकी हम लोग बिल्कुल जांच करेंगे, हम भी करेंगे, हमारे कांग्रेस के लोग जाएंगे वहाँ। और जिस ढंग से मौत हुई है वो तो एक दुखद है, उसके प्रति हम दुख व्यक्त करते हैं और आने वाले दिनों में ऐसा अवसर न आए इसका हम प्रयास करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है और जो आपके स्वभाव है उसमें आप कैसे तालमेल मिलाएंगे? शांत स्वभाव है और यहाँ उग्र चाहिए। नहीं, जहाँ उग्रता की जरूरत पड़ेगी उग्र बनेंगे। और कबीर साहब भी बहुत शांत माने जाते थे, मगर लड़ते थे तो उनका पता नहीं लगता था कि किस शांति से वो लड़ रहे हैं। तो हम बिल्कुल जहाँ जरूरत पड़ेगी उग्र होंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी कबीर साहब की लुकाठी लेके हाथ आएंगे। तो देखिए, यहाँ महंत जी का स्पष्ट कहना है कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे कबीर साहब के जो है लुकाठी लेके सामने आएंगे और जो जिम्मेदारी की है उसको बाखूबी जो है निभाने की बात कही जा रही है। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या।